करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, 21वीं सदी के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की आज जयंती है और उनकी जयंती के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी सभी को साहब कांशीराम जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और साहब कांशीराम भाई अब इसको मालूम देना, इसे मत दो पीछे बात। साहब कांशीराम जी जो एक ऐसा व्यक्तित्व जो केवल इस देश की राजनीति में, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, दबे पिछड़े समाज के लोगों को देश की मुख्य राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम करने वाले, राजनीतिक रूप से सक्षम और सशक्त बनाने वाले जय भीम, जय भीम कांशीराम, जिन्होंने इस देश और दुनिया को दिखाया। साहब कांशीराम कहते थे कि मैं अकेला चला था मंजिल पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। साहब कांशीराम ने उत्तर प्रदेश से लेकर देश के एक एक अंतिम गांव तक की यात्रा करके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया और उन्होंने बताने का काम किया कि राजनीति सत्ता की वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलने का काम होता है। उन्होंने इस देश और दुनिया को बताने का काम, करने का काम साहब कांशीराम ने किया। और मैं जो साहब कांशीराम जी के बारे में पढ़ता हूं तो पता लगता है कि ये तो कोंडली विधानसभा है, यहां से तो साहब कांशीराम जी का एक अलग जुड़ाव है। ये वो जगह है, ये वो स्थान है जहां से साहब कांशीराम जी की यात्रा की शुरुआत हुई, उनके मिशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। उन्होंने डीएसओ जैसे संगठन जो बनाए, वाम से जैसे संगठन बनाए, जिन्होंने इस देश के अंदर एक अलग पहचान बनाने का काम किया, जिन्होंने इस देश के अंदर कुरीतियों के ऊपर कटाक्ष करते हुए वाम सब जैसे स्ट्रॉन्ग संगठन खड़ा किया, जो गैर राजनीतिक होते हुए भी इस देश की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की बात करता था, अपने लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात करता था। तो साथियों, आज कांशीराम जी की जयंती है और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले साहब कांशीराम, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने बाबा साहब के शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करे के नारों को आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश के बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया। हम सबको समझना पड़ेगा कि आज की देश की राजनीति के अंदर जिस तरह से लोगों को आपस में लड़ाकर, भिड़ाकर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, हम सबको साहब कांशीराम जी की वो बात याद रखनी पड़ेगी। हम सबको संगठित रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और एक बैनर तले आके उस संघर्ष को आगे ले जाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। साहब कांशीराम जी एक बात और कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साहब कांशीराम जी की क्या वो बात आज जो सरकारी पदों के अंदर जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, क्या वो बैकलॉग हमारी संख्या के हिसाब से भरा जा रहा है? आज का एक बड़ा सवाल है। क्या इस देश की सरकारी नौकरियों के अंदर, क्या नीट की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में हम लोगों के लिए जो बैक, हमारी जो नौकरियां हैं, जिन्हें नॉट फॉर सुटेबल कहकर हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैकेंसी होने के बाद भी उन्हें भरा नहीं जाता है। हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि आज हमारे बड़े बुजुर्ग तो गैजेटेड अफसर की पोस्ट से रिटायर हो गए, लेकिन आने वाली नई युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है। तो हम सबको इस बात को आगे लेके जाना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा होने के नाते, क्षेत्र का विधायक होने के नाते, बाबा साहब अम्बेडकर और साहब कांशीराम का सिपाही होने के नाते इस आवाज को इस देश की संसद से लेकर विधानसभा से सड़क तक उठाने का काम हम हमेशा करते हैं और करते रहेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे करते रहेंगे। चाहे किसी सरकार को वो हमारी बात का विरोध लगे, चाहे किसी को हमारी बात बुरी लगे, लेकिन अगर अपने समाज के लोगों की बात उठाना अगर गलत है तो वो गलती तो हम बार बार करेंगे, लेकिन समाज की बात उठाने का काम करेंगे, रोजगार की बात उठाने का काम करेंगे। तो आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। हम सब आज कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और हम सबको बिल्कुल ये बात समझनी पड़ेगी कि राजनीति के बिना, इस देश की सत्ता में भागीदारी के बिना इस समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है। बात मेरी समझ लेना। अगर राजनीतिक रूप से हमारी भागीदारी है तो इस देश की पार्लियामेंट से सारे कानून तय होते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें बात को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो आप लोगों का ये संघर्ष काम आएगा। और आज इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज सब कांशीराम जी की जयंती मनाने आए हुए हैं। और एक कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, ये कांशीराम विकास समिति के लोगों का कार्यक्रम है और इसलिए संख्या इतनी ज्यादा बड़ी भारी है। अगर ये किसी पार्टी का कार्यक्रम होता तो लोग नहीं आते। ये कार्यक्रम समाज के लोगों का कार्यक्रम है, हमें बात समझनी पड़ेगी।
और काशीराम विकास समिति के लोगों का, पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके संघर्ष की बदौलत आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम यहां कर रहे हैं, इतने धूमधाम के साथ हम कर रहे हैं। और एक खुशी का मौका है कि अब हम 14 अप्रैल मनाते थे, 26 नवंबर मनाते थे, और अब से तारीख भी तय हो गई कि 15 मार्च को इस पार्क के अंदर धूमधाम से हर बार काशीराम जी की जयंती मनाने का काम किया जाएगा। इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है, इसमें इतने जितने लोग यहां बैठे हैं सबका योगदान है, जितने लोग यहां सब इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं उन सबका योगदान है, और विशेष रूप से काशीराम विकास समिति का योगदान है कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम इस काशीराम जी की जयंती में करते। वरना मुझे भी नोएडा जाना पड़ता था, मैं भी नोएडा में जाता था, क्योंकि वहां इतना बड़ा स्मारक बहुजन समाज के लिए बना हुआ है, जो हमारी पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह की बात है, लेकिन वो हमारे लिए सम्मान की बात है। जब उस पार्क के आगे से गुजरते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, हम लोग गर्व के साथ, सम्मान के साथ हम लोगों का जो सीना चौड़ा हो जाता है। हमें लगता है कि हमारे बहुजन समाज का एक बड़ा स्मारक यहां बना हुआ है, जो सबको बताता है कि अगर आप सत्ता आपको मिले तो सत्ता का सदुपयोग क्या होता है, बंजर जमीन पे फूल खिलाने का काम क्या होता है, वो नोएडा में जाके आप देख सकते हो। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मुझे ऐसे मिलता रहे। जो आपने काम की बात कही है, काम तो हम करते रहेंगे, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क हो, चाहे काशीराम पार्क हो, इसमें भी काफी काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस मंच से ए ब्लॉक के लोगों को भी खुशखबरी दे रहा हूं, ए ब्लॉक की सारी गलियां जो आपके सामने ब्लॉक है, वो गलियां हम बनाने का काम शुरू किया है, और एक एक गली को हम बनाने जा रहे हैं, कोंडली की गलियों को हम बना रहे हैं, सारे काम हम विकास के कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। काशीराम विकास समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरे लिए जो भी सहयोग हमेशा यहाँ पे होगा वो सहयोग में करने के लिए तैयार हूं, और ऐसे कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से हो। जो भी छतरी का, अच्छा एक छतरी तो हम बना रहे हैं, उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं दूसरी छतरी बना दो, लेकिन दूसरी छतरी हम बाद में बनाएंगे। पहले इस काशीराम साहब की जो मूर्ति लगी है, अगली बार तो इसको भव्य रूप देने का काम करेंगे, इसको और भव्य रूप देने का काम करेंगे। जैसे हमने कल्याणपुरी के अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भव्य रूप देने का काम किया है, कोंडली के अम्बेडकर पार्क को भव्य रूप देने का काम किया है। हमारा एक ही मिशन है, जब भी हमारे महापुरुषों के नाम से रखी हुई जगह पर कोई व्यक्ति कदम रखे तो उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो वातावरण है, इस मूर्ति की जो भव्यता है, वो देखते ही आदमी का मन भोले और बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम जी के मिशन मूवमेंट पे चलने का प्रण लेके वहां से जाए। हमारा यही एक मिशन है, हम इसी मिशन को बढ़ाने के लिए आगे काम करने का काम करते हैं। और आपको पता है कि संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष तो बहुत है, मानसिकता कैसी कैसी आप सब जानते हो। एक बात मैं और कहूंगा, फिर मैं बात खत्म करूंगा। अभी इस मंच से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां टीचर्स बहुत सारे बैठे हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से हमने दिल्ली में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए थे, दिल्ली के शानदार स्कूल थे। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो राजनीति की बात नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर के बहुजन समाज के मान और सम्मान की बात है। आज तो कोई इस पार्टी, कोई सरकार ऐसी पैदा नहीं हुई कि किसी ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम बदल दिया हो। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं आपको, बाबा साहब अंबेडकर के उन स्कूलों का नाम दिल्ली में बदल दिया गया है। मैं आप सबसे भी कहता हूं, सभी टीचर से, आपको जहां मौका मिले, प्लेटफॉर्म पे मौका मिले, आप इस बात को रखिएगा जरूर, क्योंकि हमारे बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा नाम किसी का नहीं हो सकता इस देश और दुनिया के। बाबा साहब से बड़ा नाम इस किसी का नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर स्कूलों को बदल के अब सीएम श्री के नाम से किया गया। इस बात का मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी बहुत दुख है, और मैं लगातार इस आवाज को उठा रहा हूं। और नाम तो बाबा साहब का रखवा के रहेंगे, चाहे राजनीति बचे या ना बचे, बात की बात है हम लोग। ये मैं बता दूं आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या
69576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम जय भीम।